नमस्कार दोस्तों। ईरान से डरकर भागना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। जंग लड़ने को कर रहा है मना, कर रहा खत्म कर दूंगा युद्ध। ईरान बोला जाने नहीं देंगे, बदला लेकर ही छोड़ेंगे। एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि पतली गली से निकलने की कोशिश मत करना, वरना बदला से कोशिश मत करना था, अंजाम इससे भी बुरा होगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो जब तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि वो डोनाल्ड ट्रंप का काम तमाम नहीं कर देता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आया अली की जान ली थी। अब ईरान ने कसम खाई है कि वो अपने एग्जाम का बदला लेकर रहेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका लंबी जंग लड़ने की तैयारी में दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उसके पास कुछ ऐसे हथियार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के साथ भी ईरान की टू में चल रही है, क्योंकि ईरान के खिलाफ इंडिया ने उसे प्रस्ताव पर हामी भरी है जिसमें कतर, बहरीन जगहों पर सऊदी अरब पर हमले किए गए थे ईरान द्वारा। लेकिन आपको बताते चले, ईरान के खिलाफ तो इंडिया सरकार ने बोल दिया, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका और इजराइल से बोल पाए कि उन्होंने जंग राह से बात कर रहे हैं, क्यों शुरू की? एक भी बार नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके गलत किया, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल से डरता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी का नाम लोगों ने डरपोक रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया कि होर्मुज़ का दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तेल सब बंद कर दिया गया है। ईरान की तरफ से किसी जहाज को एंट्री नहीं मिल रही है, सिर्फ चीन और रूस के अलावा। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप अपना सर पड़कर रो रहा है, क्योंकि ईरान के पास इतनी ताकत कहां से आई, वो लोग सोच कर परेशान हैं। ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार और कुछ ऐसी ताकत है जिसका पता किसी को नहीं है। अब तक ईरान ने जो किया है वो सब जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान आगे क्या करने वाला, इसकी रणनीति किसी को पता नहीं है। ईरान ने साफ कहा कि कुछ लोग जंग छोड़कर भागने की तैयारी में हैं, लेकिन हम जंग रोकने वाले नहीं हैं। ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान की 3 शर्तें पूरी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, ईरान के परमाणु को लेकर ही ये सारा हंगामा हो रखा है। बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि ईरान अपना जो परमाणु बनाने का जुनून है वो छोड़ दे, जबकि दोस्तों खुद इजराइल के पास परमाणु शक्ति है, लेकिन वो ईरान को ये शक्ति नहीं लेने देना चाहता। लेकिन ईरान का साफ कहना है कि दोस्तों, खुद इजराइल के पास जिस चीज के लिए हमारे सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली ने अपनी जान दे दी, दुश्मनों का अगर झुके नहीं हो, उसे चीज को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। किसी ने हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, किसी भी हाल में। दोस्तों, ईरान इस शर्त को नहीं मानने वाला, आप लिख कर ले लीजिए। ईरान में परमाणु बंद कर रहेगा, किसी का आप रोक नहीं पाएगा। असल में इजराइल को डर लगता है कि परमाणु बनने के बाद अगर हमारे देश पर ही हमला होगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी मिलते ही मामला और भी गरमा गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि फिलहाल इस बार काफी चीज बदलने वाली है और अब डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये दोनों चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन ये दोनों भी जानते हैं कि फिलहाल ये लोग ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है और ये लोग बच्चों के स्कूलों तक पर हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया 182 जो बच्चे मारे गए हैं उसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्लाद का खिताब दिया गया है, क्योंकि उसने जानबूझकर स्कूल पर बम गिरवाया। ये आप लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इधर दूसरी तरफ आयतुल्ला अली के बेटे, जो कि अब सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, मुस्तफ़ा, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को एक ऐसे हाल में ले जाकर छोड़ेंगे जहां से वो लोग दोस्तों अपने लिए जिंदगी नहीं बल्कि मौत को चुनना पसंद करेंगे। मतलब साफ हो चुका है कि जिन लोगों ने भी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली के साथ गद्दारी की है उनको तो सजा मिलेगी, लेकिन जो लोग दोस्तों अमेरिका का साथ दे रहे हैं डर के मारे, उनको भी ईरान खुली चेतावनी दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, वो सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा जो लोग उसके निशाने पर हैं। उधर दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति ने भी ईरान का समर्थन कर दिया और कहा कि हमला इजराइल ने किया था। यही में उन्होंने साफ कहा कि कोई सिया या सुन्नी नहीं है, सब मुसलमान हैं, यानी कि जो सिया और सुन्नी का खेल चलता है उसकी जानकारी दिया है उन्होंने इराक के राष्ट्रपति ने और साफ कह दिया कि हम सब मुसलमान हैं और इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, उन्होंने ईरान का समर्थन किया है और जो लोग दुश्मनी निभा रहा है, जिन लोगों ने भी इजराइल का साथ दिया है हमला करने में, वो है अमेरिका। अमेरिका लगातार इजराइल के नरसंहार पर उसकी मदद कर रहा था। इससे पहले जो बिडेन था दोस्तों, वो भी इसी तरीके से मदद कर रहा था इजराइल की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और 2 कदम बढ़ाए और हमले शुरू करवा दिए। ईरान पर खुलेआम आया अली की जान ले ली गई, लेकिन इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी भुगतना पड़ेगा। अगर वो सोच रहा है कि वो सुरक्षित है तो बहुत गलत सोच रहा है दोस्तों, क्योंकि उसे एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसका वो जिंदगी भर जिसे याद रखेगा। तो ये तो साफ हो चुका है कि फिलहाल आने वाले समय में काफी कुछ बदलने वाला है, जहां पर ईरान अपना बदला लेगा अपने दुश्मनों से, और लेना भी चाहिए दोस्तों बदला, क्योंकि दुश्मन को छोड़ नहीं जाएगा। दुश्मनी निभाई है उन लोगों के साथ, ईरान भी दुश्मनी निभाएगा, यानी कि दोस्तों का दोस्त है ईरान, दुश्मनों का दुश्मन। और जो भी आज तक ईरान से उलझा है दोस्तों, वहां से पूर्व बीएस करने के अपना वजूद भी भूल गया है। तो अब देखना सिर्फ इतना है कि ईरान किस किस को कहां कैसे ठिकाने लगाने वाला है।
फिलहाल तो ये साफ हो चुका है कि ईरान की ताकत देखने के बाद दुश्मन के होश उड़ गए। दुश्मन जानते कि ईरान किसी हारने वाले में से नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ जो सामने आ रही है, उधर डोनाल्ड ट्रंप डर के मारे कह रहा है कि जंग तो लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ईरान के हमले झेल नहीं पा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए वो बिल मिल रहा है और चिल्ला रहा है, क्योंकि भाई जिस तरीके के हमले उसके ऊपर हो रहा है उसके बाद तो वो बहुत ही डर में दिखाई देके लाखे खड़े के हमले उसके ऊपर हो रहा है। लीजिए, एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप का वजूद मिटा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को एक दुनिया से मिटा देंगे। अमेरिका और हमें जीजा भक्ति देने से कुछ नहीं होने वाला, हम इसी तरीके से जंग लड़ते रहेंगे और जीत के भी रहेंगे। ये हमें ईरान कर दिया है। क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही और दादागिरी का जवाब सिर्फ ईरान के पास ही है, और इसीलिए ईरान में जन्म लेना सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमला किया गया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ चल रही है और लगातार हमलों की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसी पर ईरान भारी पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि लड़ाई बहुत कम ली चलेगी, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो हर जंग लड़ने को तैयार है, और वो जंग छोटी हो या बड़ी, हर जंग में अपनी शिद्दत से लड़ता है। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका दोनों का वजूद मिटाने वाला है, क्योंकि ईरान जब जब लड़ाई लड़ता है वो अपने दम पर तो लड़ता ही है, लेकिन अपनी शातिरने तो चालाकी के लिए भी ईरान जाना जाता है। एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि हम इस जंग को खत्म नहीं करने वाले, और ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि अमेरिका की हार नहीं हो जाती। और दूसरी तरफ ईरान ने यह भी कह दिया कि फिलहाल वो समंदर में अपने सैनिकों को उतारेगी, और जिस किसी ने भी समंदर पार करने की कोशिश की या फिर यहाँ से तेल ले जाने की कोशिश की तो उसके जहाज को उड़ा देंगे। आपको बताते चलें, अब देश में पेट्रोल डीजल तेल की कमी दिखने लगी है। यही नहीं, एलपीजी के लिए तो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं इंडिया में, जिसका साफ असर दिखाई दे रहा है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच में अब आम जनता परेशान होने वाली है। ऐसा दूसरी तरफ ईरान की एक चाल में डोनाल्ड ट्रंप की सारी बकियां उधेड़ कर रख दी। साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट कर रहे थे, अब वो लोग भी सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें भी यही लगता होगा कि फिलहाल इस तरीके की चीज नहीं होना चाहिए, और इस युद्ध को ईरान ने शुरू नहीं किया था। ईरान का साफ कहना है कि जिन लोगों ने युद्ध शुरू किया था, अब हम खत्म भी उनसे ही करेंगे। ईरान ने साफ कहा है कि वो अपने दुश्मन को चुनचर मार रहा है, और उसे पता है कौन सा दुश्मन कब, कहां और कैसे मिलेगा। यही ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि फिलहाल इन लोगों ने शेर की गुफा में हाथ डाला है, जिसके बाद माहौल काफी गरमा गया है। तो ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल अभी सरकार की नीतियां पूरी तरीके से फेल हैं, और ईरान के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा, चाहे वो बेंजामिन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप। अब देखना ये होगा कि ऐसे ट्रंप हो, इन दोनों को ही पानी पिलाने का काम किया है ईरान ने। ईरान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जंग कोई सी भी हो, बाहर जंग पर मजबूती से लड़ता है। बेंजामिन नेतन्याहू का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि ईरान की ताकत लोगों को देखने को मिल रही है, और ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल वो दुश्मन को किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ईरान की बढ़ती ताकत इस बात को सबूत है कि ईरान संविधान को मानने वालों में से है। वो जंग पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दुश्मन ने जब उसके देश पर हमला किया तो चुप नहीं बैठ सकता था। इसीलिए ईरान ने अपना पूरा वजूद लगा दिया, और ईरान ने ये तक कह दिया कि वो दुश्मन को मिटाकर रख देगा, उसकी सरजमीन पर जाकर मिटाएगा। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप का वक्त आने वाला है। बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप टाटा बाय बाय होने वाले हैं इस दुनिया से, क्योंकि ईरान जब भी कसम खाता है वो अपने दुश्मन को मिटाकर रख देता है। आयतुल्ला अली के बेटे ने ऐलान किया है कि ईरान अपने हर जख्म का बदला लेगा। जिन लोगों ने आयतुल्ला अली के साथ विश्वासघात किया और उन्हें धोखे से मारा, उन लोगों को हिसाब देना होगा। यही नहीं, आयतुल्ला अली के बेटे ने ये तक ऐलान कर दिया है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का वजूद मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों जो इंडिया जाकर के रखना और उसके बाद क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अब काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल एक साथ तारा करके ऐसी सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंकना होगा, क्योंकि अब ईरान के पास अमेरिका और इजराइल के कुछ ऐसे राज हैं जिसे बाहर नहीं लाने देना चाहता अमेरिका। लेकिन अमेरिका एक बार जान ले कि ईरान ने कसम खाई है उसके वजूद मिटा देगा, वो सबसे चार से जान जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का वजूद मिटाना, मतलब उनकी जिंदगी पर भी खतरा। ये तो साफ हो चुका है कि फिलहाल ईरान काफ़ी चीर हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं, स्टेशन पर लोग छुप रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रवीश न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस देश से, किस राज्य से हमारी खबर देख